आप सभी का स्वागत करता हूं आपका चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज के इस सेशन में मैं नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी का नियम था यानी विभाज्यता की जांच करने का कुछ नियम बचा हुआ था, उस नियम को मैं डिस्कस करूंगा और कुछ हमारे पास ट्रिक्स है जो नंबर सिस्टम्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों आज के इस सेशन में मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सिखाऊंगा जो पहले कभी आप देखे नहीं थे। तो आइए दोस्तों हम इसी के साथ नंबर सिस्टम से यानी जो हमारा विभाज्यता की जांच करने का यानी ऐसा कौन कौन सी संख्या है जिसको कटने का कौन कौन सा नियम है, कौन कौन सा ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा और कुछ ट्रिक मैं ऐसा आपको बताऊंगा ताकि आपको गुणनखंड करने से बस आप झपकते ही आपका आंसर। तो हम अपने चलते हैं पहले ट्रिक्स की तरफ। जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पहले से हमें 9 से गुना करना है, फिर डबल 9 से गुना करना है, फिर ट्रिपल 9 से गुना करना है। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आपको 9 से या देखिए 99 से कोई भी संख्या में गुना करना हो इससे, तो इसको कैसे करेंगे मात्र 2 सेकंड में कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बस वीडियो में बने रहेगा। कैसे सिखाएं देखिए दोस्तों, अगर आपसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए पहला एग्जाम्पल अगर हम आप सीखते हैं तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5763 में 9 का गुना करना है। अगर हम साधारण में करेंगे तो 9 त्रिक 27 का 7, 9 छक 54, 54 दू 56, 9 सत्ते 63, 5 68, 9 पचे 45 और 6 51। ये करेंगे दोस्तों, ये तरीका करेंगे, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, बस उतना ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे कि अगर किसी संख्या में अगर आपको 9 से यानी 9 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना है। इस संख्या में क्या करना है दोस्तों, जैसे 5763 में क्या करना है, एक जीरो बढ़ा देना है। यानी 9 से गुना करना है तो एक जीरो बढ़ा देना है और पहले वाले संख्या को क्या करना है, इसमें से घटा देना है दोस्तों। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 2, 6 12 गया तो 6 बचेगा दोस्तों। यहाँ 5 बचा, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 51,867। तो ये तरीका निकालने का तरीका ना, आपको गुना करने के झंझट। देखिए हमारा ये आंसर था, यहाँ पर आ गया दोस्तों। इसी तरह अगर आपसे 9 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना, जितना 9 है उतना जीरो इसमें क्या करना है, बढ़ा देना और फिर उसके बाद मूल संख्या में से घटा देना है। देखिए दोस्तों बहुत इजी तरीके से, देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है कितने गुना 9 से 9 है तो इसमें डबल जीरो बढ़ा दीजिए। डबल जीरो बढ़ा के क्या कीजिएगा, ये वाली संख्या इसमें से घटा दीजिए दोस्तों। तो हमारा 8000, देखिए 8356 माइनस कर दीजिए तो 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, फिर यहाँ हमारा 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा दोस्तों, फिर 15 में से 8 जाएगा 7, फिर 2 8। तो ये आपका तरीका देखिए कितना चंद सेकेंड में हमारा आंसर आ जा रहा है। देख रहे हो दोस्तों, ये नियम बस आप 9 से जितने भी क्वेश्चन में संख्या में गुना करना है उस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला आइए देखिए, बहुत अच्छा तरीका, उम्मीद करूंगा अब आपको समझ में आएगा दोस्तों। देखिए दिया हुआ है 463, हमारे पर 463 दिया हुआ है, 999 से गुना करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 999 है तो इसमें क्या करेंगे, हम 000 बढ़ा देंगे। 000 बढ़ाने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम हमारा ये जो मूल संख्या है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए तो ये 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचा, 6 बचा, फिर 4 बचा। इस तरह से आप संख्या को क्या कर सकते हैं, 2 सेकंड में जल्द से जल्द इस टाइप के क्वेश्चन को गुना करने पे आप महारथी हासिल हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने चलते हैं विभाज्यता की जांच करना। मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैं बताया हूँ कि 1 से लेकर 10 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे कटने का आसान तरीका मैं उसमें बताया हूँ। बहुत ही यूनिक तरीके से बताया हूँ, बहुत ही बेसिक ऐसा बताया हूँ कि अगर 5 साल का बच्चा भी अगर उसको देखेगा तो उसको 1 से लेकर 10 तक कटने का नियम उसको याद हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कई ऐसे हमारा सिंप्लीफिकेशन में कई ऐसे संख्या आती हैं जिनको काटने के लिए हमारा माथा दर्द करने लगता है। तो इसको मैं दूर करने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और हाँ, अच्छा लगेगा तो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती आपसे ये नहीं कहूंगा कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल से आपको बेनिफिट है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं विभाज्यता की जांच करना। पहले सीखते हैं 11 का, यानी मैंने पिछले वीडियो में आपसे बता दिया हूं कि 10 तक मैंने बताया है। इस वीडियो में मैं आपको 11 से लेकर जितनी संख्याएं बच गई उसका ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए दोस्तों 11 से कटने का नियम, यानी कुछ संख्या मैं आपके सामने लिख दिया हूं, लिखवाना नहीं है, बोलना नहीं है, बोल के नहीं बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल देकर ज्यादातर लोग सीखते हैं। देखिए आपके सामने कुछ संख्या दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं। तो अभी तो फिलहाल कटेगा, लेकिन तरीका क्या है, कैसे कटेगा वो सिखाना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों ये संख्या आपके सामने है, तो संख्या आप देख रहे हैं कि ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, ये संख्या आपको क्या करना है, लिख देना। अब क्या करना है, जो भी सम संख्या पे उसको जोड़ देना। देखिए तो सम संख्या पे 8 है,
8 को जोड़ दीजिए, फिर 8 देखिए सम संख्या पे 5 है तो फिर क्या कीजिए 5 और फिर 2 को जोड़ देना। इस सारे को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 8 5 13, 13 2 15। ठीक है दोस्तों, ये सम संख्या के लिए हो गया, ये हमारा सम संख्या के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, विषम संख्या को भी जोड़ेंगे। ये 11 का नियम बता रहा है दोस्तों, 11 के कटने का नियम मैं आपको बस सिखा रहा हूं, आप बस सीख लीजिए, उसके बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी आइए विषम संख्या, तो विषम संख्या आप देख रहे हैं 2 है, फिर 2 के बाद क्या है 6 है, फिर हमारा देखिए 4 है और फिर उसके बाद हमारा 7 है, 3 है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा विषम संख्या, इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 2 और 6 8, 8 4 12, 12 3 15। तो का तरीका क्या है दोस्तों कि सम और विषम संख्या को, यानी सम संख्या को जोड़ दीजिए और विषम संख्या को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने पर दोनों का अंतर, देखिए दोनों का अंतर अगर 0 आएगा तो वो संख्या हमारा 11 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ने, दोनों को घटाने पर अगर वो संख्या 11 से कट रहा है तो वो संख्या भी हमारा, ये सारा संख्या क्या होगा 11 से कटेगा। कैसे कटेगा, तो देखिए दोस्तों, तो ये अंतर हमारा दोनों का 0 होना चाहिए, तो 11 से कट जाएगा। अगर 0 ना हो, अगर 11 का कोई गुना जो मान लीजिए हम घटाने पर हमारा 22 आ जाएगा, तो 11 से 22 कटता है, तो भी ऐसा हो। अगर दोनों में से कोई आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 11 से विभाजित होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ है कि 217382 दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है कि विभाज्यता का नियम यानी 11 से कटने का नियम क्या है। तो 11 से कटने का नियम मैंने आपको बताया दिया, नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, सम संख्या को लिख लीजिएगा, तो सम संख्या यानी इवन नंबर को हम जोड़ देंगे, तो इवन नंबर पे देखिए 1 है और प्लस 3 है और प्लस क्या है 2 है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को क्या करेंगे, देखिए इवन नंबर पे 2 पे ये है, देखिए ये है और फिर हमारा ये संख्या, हम सभी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब देखिए विषम संख्या को जोड़ दीजिए, देखिए विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या पे कौन है, 2 है और प्लस 7 है और प्लस 8 है, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए तो 1 और 3 4 और 4 2 5 हो गया दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 2 9 और 9 8 कितना हो गया, 9 8 17 हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी 17 हमारा ये हो गया, तो 17 देखिए यहाँ पे हम गलती जोड़ दिए थे, 3 और 1 क्या होता है 4, 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, 5 नहीं होगा दोस्तों 6 होगा। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों का अंतर करना है। तो जब दोनों का अंतर करेंगे तो चाहे विषम में से सम घटाइए चाहे सम में से विषम घटाइए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हम जब 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना 11 आएगा, तो 11 का गुणज है कि नहीं, अगर 11 का गुणज है तो ये संख्या भी क्या होगा 11 से कट जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब दो संख्याओं का सम और विषम को जोड़ने पर अगर उसका अंतर 0 आ गया तो 11 से कटेगा, या उसका गुणन 11 का गुणज आ जाए तो भी हमारा 11 से संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों 11 से कटने का नियम था। आइए हम चलते हैं 12 पर। 12 पे बहुत मजेदार तरीके से बताऊंगा ताकि आपको याद करने या रटने की जरूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों 12 का कटने का नियम क्या है, तो मैं आपको सीधे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। देखिए 12 का कटने का नियम आपके सामने, मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ एग्जाम्पल 2244 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके दिया हुआ है कि 1728 दिया हुआ है। देखिए 12 से कटने का नियम क्या है दोस्तों, कि कोई संख्या दिया हुआ हो, अगर हमसे पूछ दे कि 12 से कटने का नियम क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा कोई भी संख्या दिया हुआ हो अगर वो 3 और 4 से कटेगा ना तो 12 से भी कटेगा। तो देखिए 3 और 4 से अगर ये संख्या कट जाता है तो कहेंगे वो 12 से भी कटेगा। कैसे कटेगा, देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि 2244 दिया हुआ है, तो हम बोले हैं कि यह संख्या अगर 3 और 4 से कटेगा तो वो संख्या 12 से भी कटेगा। तो मैंने आपको 3 से कटने का नियम बताया था कि सभी संख्या को जोड़ दीजिएगा, अगर जोड़ने पर वो 3 का गुणज होगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए 2 और 2 4, 4 4 8, 8 4 12, तो 12 जो है 3 से कटता है, तो ये तो हमारा 3 से संख्या कट रहा है। अब चेक करना है 4 से कट रहा है कि नहीं, तो मैंने 4 से कटने का नियम बताया था कि उसका जो अंतिम इकाई 2 अंक होता है वो 4 से अगर कट जाएगा तो ये संख्या 4 से कटेगा। तो 44 बताइएगा, 4 के पारा में नहीं आता है तो ये 4 से भी कटेगा, यानी दोनों संख्या जो है 3 और 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, कटेगा। तो जब 3 और 4 से कटेगा तो ये 12 से भी कटेगा। तो ये इसका नियम। देखिए 12 से कैसे कटेगा, तो 12 का नाम 12, इसमें कितना बचा दोस्तों 10 बचा, 10 कितना हो गया तो 104 हो गया, तो 12 8 96 हो गया, 12 8 96 हो गया, तो आपके बचा 8 और 12 से क्या होता है 84, तो पूरा तरह से क्या हो रहा है 12 से कट जाएगा। बस ध्यान देना है कि जो संख्या अगर 3 और 4 से कटेगा वो संख्या 12 से भी। तो बहुत ही सिंपल है कि ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 से भी कटेगी वो संख्या क्या होगा हमारा 15 से कटेगा। तो 3 का नियम तो आपको पता है, 5 का नियम भी पता है। 3 से कटने का नियम क्या है, कोई संख्या अगर दिया हुआ है एग्जाम्पल पे जैसे देख लीजिए कि दिया हुआ है 1275। ठीक है दोस्तों, अगर आपके सामने कोई संख्या दिया हुआ है 1275 और हमसे पूछ रहा है कि 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ध्यान रखिएगा कि 15 से कटने का नियम क्या है, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगा वो संख्या हमारा 15 से भी कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो देखिए ये 3 से कैसे कटेगा, 3 का कटने का नियम मैंने बताया था कि सभी संख्या
संख्या को जोड़ दीजिए तो 1 और 2 3 और 3 और 7 10 और 10 5 15, 15 जो है 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये तो संख्या 3 से कट या 5 से भी कटेगा, क्योंकि 5 का नियम मैंने बताया था किसी संख्या में इकाई अंक 0 और 5 हो तो संख्या 5 से भी कटेगा, तो जब दोनों से कटेगा तो कहेंगे ये 15 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 11 का, 12 का, 14 का और 15 का सिखा दिया, और जितने भी बचे मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, बस आप बने रहिएगा वीडियो में। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने विभाज्यता की अगला जांच करने, यानी 16 का कटने का नियम क्या है दोस्तों। 16 का कटने का नियम क्या है कि कोई संख्या रहेगा अगर उसका अंतिम से 4 अंक, ध्यान से सुनिएगा, कोई संख्या रहेगा उसका अंतिम से 4 अंक 16 से कटेगा तो उस संख्या पूरा आपको क्या हो जाएगा, 16 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया है कि आपको ये दिया हुआ है, देखिए ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो कटेगा क्योंकि 16 से हम नियम बता रहे हैं, तो आपको सिखाने के पर्पज से सिखा रहे हैं। तो देखिए 16 से कटने का नियम क्या है कि कोई संख्या रहेगा, अगर आपको बट्टा 16 में दिया है तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, बहुआ जी से भाग देना शुरू कर देंगे 16 से, तो इस तरह करेंगे तो हमारा ज़्यादा समय लगेगा। तो 16 का कटने का नियम ये है दोस्तों कि बस ध्यान रहे कि अंतिम से जो हमारा 4 अंक है, देखिए अंतिम से जो 4 अंक है उसको क्या करना है, 16 से भाग दे देना है। देखिए अगर उस 16 से भाग चल जाता है, पूरा कट जाता है, तो उस सारा संख्या चाहे कितना भी बड़ा संख्या का है नहीं, वो 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 16 तिया 48, 13 में से 8 जाएगा 5, 1 50 हो गया, तो 16 9 कितना हो गया, 144, 6 बचा दोस्तों, यहाँ 64, देखिए 4 हो गया, तो 16 चौका 64, तो ये संख्या क्या हो गया, चारों अंक जो है 16 से कट जा रहा है, तो हम कहेंगे सभी संख्याएं जो है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उस 16 से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये नियम आपका 16 से। आइए दोस्तों 18 पे चलते हैं। तो 18 का कटने का नियम क्या है, बहुत इजी है। 18 का कटने का नियम यानी कोई संख्या दिया हुआ है, अब वो संख्या 2 से और 9 से पूरी कट जाएगा तो वो 18 से भी कट जाएगा। तो संख्या एग्जाम्पल में देखिए कैसे क्या बता रहा हूँ दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इस तरह का कोई एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि 18 से कटने का नियम क्या है। तो 18 से कटने का नियम क्या है दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 2 और 9 से कट जाएगा उस संख्या 18 से भी कटेगा। कैसे कटेगा, तो देखिए 2 और 9 से हमको काटना है, तो 2 का नियम मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी संख्या हो उसके अंक में, यानी उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो देखिए इसका इकाई अंक 8 है तो ये 2 से तो कटेगा ही। 9 से कटने का नियम मैंने बताया था कि जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। 9 का क्या बताया था दोस्तों कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो 9 से पूरी तरह विभाजित होता है तो ये संख्या पूरी तरह क्या होगा, 9 से कटेगा। देखिए 9 और 3 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36 हो गया, और 36 जो है दोस्तों 9 से विभाजित तो होता ही है, तो ये संख्या 9 से भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 18 से कटने का नियम जो संख्या 2 और 9 से कटेगा वो संख्या पूरा क्या होगा, 18 से भी कटेगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम दूसरे पे चलते हैं। जैसे कि अब दूसरा हमारा है दोस्तों कि 25 से कटने का नियम क्या है। तो 25 से कटने का नियम तो मैंने बहुत सिंपल बताया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। इस वीडियो में देखिए 25 से कटने का नियम, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कोई 500 ले लेते हैं। देखिए बस सीखिए बस कि 25 से कटने का नियम क्या है कि दोस्तों अगर किसी संख्या का इकाई अंक 00 हो, या एक और एग्जाम्पल देखिए 1275, देखिए इस दोनों का एग्जाम्पल देखिएगा। यदि किसी संख्या का दोनों अंतिम से दोनों अंक 00 हो या वो संख्या जो हो 25 का गुणज हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 25 से कट जाएगा। देखिए 00 रहेगा तभी 25, 25 दूना 50। देखिए यहाँ तो 00 नहीं है लेकिन 75 है, तो 75 जो है 25 का मल्टीपल होता है। देखिए 25 का 25, 25 दूना 50, 25 से 75। तो इस तरह की संख्या जो है वो 25 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। आइए दोस्तों हम 125 का भी बता देते हैं। 125 मान लीजिए कोई संख्या, तो सेम यही है, जो 25 है यहाँ 125 है, तो 25 का जो इकाई अंक यानी इकाई और दहाई अंक 0 होना चाहिए, 2 को 0 होना चाहिए और 25 का मल्टीपल होना चाहिए। सेम यहाँ भी कोई संख्या एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये संख्या दिया हुआ है, तो या कोई संख्या देखिए यहाँ भी सेम कोई संख्या अगर एग्जाम्पल में लेना हो तो हम कहेंगे कोई संख्या, देखिए कोई संख्या दिया हो या तो 125 का मल्टीपल हो। देखिए 125 का 3 अंक, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 अंक ले रहे थे, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे। तो 3 अंक देखना है कि वो 125 से कट रहा है कि नहीं। तो अगर 3 अंक 125 से कट रहा है तो सारा संख्या क्या होगा, 125 से कटेगा। याद रहे कि अगर 3 के जगह पे क्या होना चाहिए, 3 0 भी रहेगा ना दोस्तों, तो ये संख्या हमारा 125 से कट जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे विभाज्यता के नियम यानी 1 से लेकर मैंने आपको कुछ नियम यानी कुछ संख्याओं का 125 तक के संख्याओं में जिस संख्या का ट्रिक था मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। एक दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हम उसको एग्जाम में देखते हैं, अक्सर नंबर सिस्टम से वो क्वेश्चन पूछता है। आप सुने होंगे लोकल वैल्यू, दोस्तों
लोकल वैल्यू के बारे में आप सुने होंगे, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जातीय मान। स्थानीय मान का दूसरा भाई है दोस्तों जातीय मान। जातीय मान आपसे अगर पूछ देता है तो कुछ इनसे कुछ नहीं करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि तुरंत इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस देखना है, आंसर देना है। जैसे कोई संख्या आपको दे दिया, मान लीजिए ये संख्या दे दिया है, देखिए एग्जाम्पल में मैं एक संख्या को बता दे रहा हूँ। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 358 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ दिया कि इसका 5 का जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान स्थानीय मान तो हम सीखे हुए थे कि अगर 8 का स्थानीय मान होता तो 8, 5 का होता तो 5 0, 3 का रहता तो 300, तो ये तो स्थानीय मान हो गया। लेकिन स्थानीय मान हमसे पूछता नहीं है दोस्तों, ज़्यादातर पूछता है हमारा जातीय मान। तो जातीय मान जिस संख्या का पूछेगा वही हमारा, अगर मान लीजिए आपसे इसमें पूछ दिया कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो आंसर हमारा 5 होगा। यानी जातीय मान कहने का मतलब जिस संख्या का जातीय मान पूछता है वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, जातीय मान होता है। तो इसको मैंने इसलिए आपको बताने का प्रयास किया ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा मदद मिल सके।